वो एक लड़का आया नदीम, उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर एक लड़का आके दुपट्टे बांधे, फिर उठा के ले गए। मेरे साथ बहुत मारा पीटा ज़बरदस्ती किए। फिर की हालत में मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे एक बुलेट थी और एक ऐसे ही गाड़ी थी नॉर्मल। तो उस पे बैठाला, फिर बैठाल के ले गए, मुझे एक डिपो पे छोड़ दिया। मुझे होश आया 10 साढ़े 10 बजे रात में। फिर आगे बढ़ी तो मैं गिर गई, गिरती पड़ती फिर एक कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप होता है। वहीं बिहार के दरभंगा में भी एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आता है। 3 तारीख को लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, तो वहीं 7 तारीख को केस दर्ज होता है और पुलिसिया लापरवाही के कारण अभी तक इस मामले में ना तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और ना ही मेडिकल जांच सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं रोशन झा और अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा जिले के गौराबौराम प्रखंड के एक गांव में है, जहां की एक लड़की के साथ कुछ मनचले लड़कों ने गलत काम किया है। उस लड़की को आप निर्भया कह सकते हैं, उस लड़की को आप दामिनी नाम से बुला सकते हैं। आप जिस किसी भी नाम से उसे बुलाएंगे, उसका दुख दर्द कम नहीं होगा। हमारे साथ अभी वह लड़की और उसकी माँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। 3 तारीख को तुम्हारे साथ गलत काम हुआ था, क्या कुछ हुआ था? जब मैं घास काट के वापस आ रही थी तो मेरी बोझा खुल गई थी। तो खुलने के बाद मैं उसे उठा के बांधने लग गई। फिर बांधने के बाद उसमें से एक लड़की ने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठी। तो हमने बोला जा मेरी अम्मी को भेज देना। फिर उसने वो लोग चली गई। फिर मैं बांध ही रही थी बोझा, फिर बांध के उठाई अपने घुटनों के बल लेके, तो नहीं उठा, तो खुल गया बोझा। फिर मैं उठा के बांधने लगी। उठाते में फिर वो एक लड़का आया नदीम, उसने मेरा हाथ पकड़ा, फिर एक लड़का आके दुपट्टे बांधे, फिर उठा के ले गए। मेरे साथ बहुत मारा पीटा ज़बरदस्ती किए। फिर मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर बेहोशी की हालत में मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे एक बुलेट थी और एक ऐसे ही गाड़ी थी नॉर्मल। तो उस पे बैठाला, फिर बैठाल के ले गए, मुझे एक डिपो पे छोड़ दिया। किधर दे के ले गई है मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, पर एक कन्हाई के डिपो पे ले जाके छोड़ दिया। फिर मुझे होश आया 10 साढ़े 10 बजे रात में। तो मैं घर में गई, खटखटाई तो बोले मेरे यहाँ कल नहीं है, दूसरी जगह पैर धुलाने के लिए। वो खुद ही लेके गई। फिर उसके घर में लेके जाने के बाद मैंने पैर धोया कल पे जाके। फिर पूछी तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया। फिर मैं चली आई। फिर आगे बढ़ी तो मैं गिर गई, गिरती पड़ती फिर एक घर कुत्ते आ रहे थे, जा रहे थे, तो कुत्ते आ रहे थे तो मैं डर के मारे एक दरवाज़ा में चली गई। जाने के बाद वहाँ मैं उसी की हालत में मैं सो गई। तो वहीं पे 2 औरत आई तो बोली कौन हो, उठो उठो। तो उठी मैं। फिर नाम बहुत पूछी पर मैंने नहीं बताया। फिर और भी औरत आ गई बहुत सारी, तो तब भी मैंने बताया मेरे बहुत दर्द हो रहे थे, मारे थे। तो फिर नहीं बताया। तो उसमें से 2 लड़के आके पहचाने। फिर मेरे अम्मी लोग को फ़ोन किया, तब आए तो ले गए। जिन लड़कों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया, क्या पहले तुमने उसे कभी देखा था या कभी जानती हो? कभी नहीं देखा था वो लोग। कितने लोग थे वे लोग? 4 लोग थे। 4 लोग थे। फिर तुमने पहचाना कैसे कि उस लड़के का नाम नदीम है और फलाने गांव में रहता है? क्योंकि उसने जब मेरा हाथ पकड़ा था ना, तो मैं चिल्लाई तो उसने मुंह पे हाथ रख दिया। तो आँख खुली हुई थी, तभी उसका चेहरा मैंने देखा। फिर उधर से आवाज़ दिया इधर आओ, तो उसमें से तीनों लड़के आ रहे थे। देखा लंबे अंधेरे की वजह से उसके चेहरा नहीं देखा। तीनों लड़के आ रहे थे। तो उसमें से एक लड़का आके दुपट्टा बांधा, जो गोरा करके उसे पहचानती नहीं मैं। और जो 3 लड़के नदीम के अलावे और 3 लड़कों की पहचान हुई है? नहीं। यानी अभी तक पहचान नहीं हुआ। कुल 4 लोग थे जिसमें से सिर्फ नदीम की पहचान हुई है। जी। तो घटना के बाद 3 तारीख को घटना होती है और 7 तारीख को तुम पुलिस के पास पहुंचती हो। आखिर 4 दिन का लेट क्यों होता है? कन्हैया वाले रोक के रखे हुए थे। कन्हे वालों ने क्या बोला था? ये तो मुझे नहीं पता है, ये मेरी मम्मी को पता है। कन्हे वालों ने क्या बोला था? कन्हैया वाले ने बोले से हम मुजरिम को ढूंढ के हम लाते हैं, रुक जाइए 1 बजे से 10 बजे रात से लेकर 10 बजे तक रुक जाइए, तेरा बाद कोई काम हो। कन्हे वाले में 2-4 आदमी जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम बता सकते हैं? रियाज रहे, सफुल्ला रहे, बहुत लोग रहे,
ओठिमन और हम उसका नाम ताम नहीं, बहुत लोग है, समाज के लोग है। मीडिया रिपोर्ट में आपके बारे में जो खबरें चल रही है उसमें कहा गया कि पुलिस के पास जाने से पहले पंचायती हुआ था। अब पंचायत बोला था कि लड़का गंदा काम करने के लायक नहीं है, नपुंसक है। क्या कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बुलाया, हम गए, जे कल के जे निर्दोष है, तो हम जे कि पंच लोग बोला कि लड़का निर्दोष है। हाँ, कन्है के लोग जे 3 मुजरिम के हम ढूंढ के लाते हैं, आ जब वहाँ पहुँचे तो कल के जे हमरे नहीं मिला, मिल नहीं सका, तो क्या करिएगा? तो कल के जे होगा मजा, तो कोई आदमी ने हमरे बोला, गांव वाला, जब वो निर्दोष है तो उसको ऊपर क्या रखा जाए, से कहल। अच्छा, घटना के बाद आप लोगों को पैसा देने का भी ऑफर किया गया? नहीं, कोई ऑफर नहीं किया गया। क्योंकि मीडिया में खबर चल रही है कि आप लोगों ने 7 लाख। ओठिम जे बोला जे ओइ पर जुर्माना होगा, हाँ, जुर्माना होगा ओइ पर, जे कल के जुर्माना होगा, तो कोई आदमी कहा जो निर्दोष है, तो कल के जब निर्दोष है तो जुर्माना काहे के होगा? यानी पंच ने एक तरफा फैसला कर दिया कि लड़का निर्दोष है। हाँ। और निर्दोष है तो जुर्माना किस बात हाँ, का तो है? हमारे गांव वाला ने किया, जो निर्दोष है तो ऊपर जुर्माना क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद आप लोग पुलिस के पास पहुंचे। हाँ, तो हम जे कहा जे छोड़ दो, हम जाते हैं थाना ही। तो आप बरगांव थाना गए तो महिला थाना अध्यक्ष ने जो था उन्होंने क्या कहा? महिला थाना जो है बात सब हम बताएं, जैसे ऐसी बातें, तो कहा जे 3 तारीख को कहाँ रही, ऐसे ऐसे। हम कहलिए बेहोशी के हाल में रहा, बच्चा को होश नहीं था, हम भी गिर गए थे बैग से, तो हमें चोट लग गया तो हम नहीं जा सके। नहीं, सब मिलाने जुलाने के जे कहा जब मुजरिम हम लावेंगे तो नहीं ला पा, तो अब हम चल दी। यह बात सब बोले। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को बगल के थाने में ना ले जाकर जमालपुर थाना ले जाया गया और वहां 2 से 3 दिन तक रखा गया। क्या ये सही है? हाँ, रखा गया। क्या कहा पुलिस ने? बोला 4 क्या? दिन रखा। 4 दिन रखने के दौरान पुलिस ने क्या कहा? ओई में पुलिस कुछ नहीं करती थी, वो रखते थे। हमने जो कहे जे 7 बजे दरभंगा आइएगा, तो हम कहे जे 7 बजे कौन आएगा, हमारे कोई नहीं आगू पीछू चलने वाला। तो हम वही के जरिया से जे कहा जे ठीक है हम गाड़ी लेकर भेजेंगे, तो आ जाइए। तो गाड़ी लेकर भेजा, तो वहाँ रात हो जाता था, तो वहीं रखते थे, और कुछ नहीं उठम होता था। 3 तारीख की घटना है, आज 17 तारीख है, 14 दिन बीत गया है, अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस के कहना है जे मोजरी हम असला मोजरिन के ढूंढो, इसको कहती है छुपा रही है, तो ये कहती है जी नहीं हम छुपा नहीं रही, हम जितने के देखेंगे उतने के न कहेंगे। अच्छा, एक बात और, अभी कलकत्ता में भी ऐसा घटना हुआ, मुजफ्फरपुर में भी घटना हुआ है, दरभंगा में भी घटना हुआ है। जगह जगह आंदोलन चल रहा है। सरकार से या दरभंगा के एसएसपी से क्या कहना है आपको? इंसाफ हमें चाहिए, और क्या चाहिए? हम गरीब लोग हैं, हम इंसाफ ही न चाहेंगे, और क्या करते। तो ये दरभंगा की बेटी थी, बिहार की बेटी थी, जिसका कहना है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। बावजूद इसके अभी तक ना तो एक भी आरोपी गिरफ्तार हुआ है और ना ही पुलिस इस मामले में सकारात्मक रवैया अपना रही है। तो इस मामले की पल पल की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।